नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और 2019 के पंचायत चुनाव का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो इस बीच अब खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो बंगाल का दौरा करेंगे और इस बीच वो एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा है जो कि बीजेपी ने पंचायत चुनावों के दौरान प्रदर्शन किया है। और कहा यह भी जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जो है वो लोकसभा चुनाव का बिगुल भी पश्चिम बंगाल के इस दौरे में फूंक सकते हैं। दरअसल देखने को मिला था कि कल बीजेपी के जो बंगाल अध्यक्ष हैं सुकांता मजूमदार, वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली आए थे और इसी दौरान जब उनसे पूछा गया अमित शाह से मुलाकात को लेकर के, तब उन्होंने कहा कि जो हिंसा की रिपोर्ट है वो उन्होंने गृह मंत्री को सौंपी है और साथ ही गृह मंत्री ने ये कहा है कि वो पश्चिम बंगाल अगस्त में आएंगे और इस दौरान वो तमाम नेताओं के साथ बैठक करेंगे और एक सार्वजनिक रैली को भी संबोधित करेंगे। सीधे तौर पर देखने को मिला है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ है उस दौरान काफी ज्यादा हिंसा देखने को मिली थी। यहाँ पर केंद्रीय फोर्सेस को तैनात करना पड़ा ताकि रुक सके। यही नहीं, जो चुनाव हुए थे तो एक बार फिर से इसको दोबारा से चुनाव करवाए गए थे, दोबारा से इसकी वोटिंग हुई थी। जहां 8 जुलाई को वोटिंग हुई तो इस दौरान कई सारी हिंसा देखने को मिली थी, तब कई सारे क्षेत्रों में चुनाव रोक दिए गए थे और 10 जुलाई को एक बार फिर से राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा यह आदेश दिया जाता है और राज्य में दोबारा चुनाव किए जाते हैं। लेकिन इतनी हिंसा के बावजूद तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, उनके साथ मारपीट की जाती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ता इसमें घायल हुए, उनकी भी हत्या हुई। लेकिन इन सब के बावजूद बीजेपी काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करती है, न सिर्फ बंगाल के उन हिस्सों में बल्कि नंदीग्राम जो कि शुभेंदु अधिकारी का गढ़ रहा है, वहां पर भी बीजेपी अच्छी खासी सीट लेते हुए दिखाई दी थी, टीएमसी को टक्कर देते हुए दिखाई दी थी। तो वहीं अगर हम बात वीरभूम की करें जो कि ममता बनर्जी का गांव है, वहां से भी बीजेपी ने कई सारी सीटें खींची थी और यहां पर भी बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी थी। यानी कि जो बीजेपी का वोटिंग शेयर 2019 के पंचायत चुनाव के दौरान मात्र 19% था, वो वोटिंग शेयर बढ़ करके 2023 के पंचायत चुनाव में 37% का हो जाता है। और इसी के साथ ही बीजेपी को 11,000 से भी अधिक सीटें इस पंचायत चुनाव में मिली थी और ये अपने आप में बीजेपी के इस रिकॉर्ड को दर्शाता है जो कि उन्होंने 2019 का तोड़ दिया था। आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट कर ये लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल में इतने खून खराबे और हिंसा के बावजूद बीजेपी ने पंचायत चुनाव में शानदार नतीजे हासिल किए हैं। यानी गृह मंत्री अमित शाह बंगाल बीजेपी की मार्कशीट से काफी ज्यादा संतुष्ट हैं। वो संदेश शाम के ट्वीट से स्पष्ट था। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि बीजेपी ने पिछली पंचायत की तुलना में सीटों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह दावा भी किया कि इससे साबित होता है कि आम लोगों पर भरोसा बीजेपी का बढ़ रहा है। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी के प्रति लोगों के प्यार का सबूत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद है कि अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी बंगाल में सफलता के नए शिखर पर पहुंचेगी। गौरतलब है कि गृह मंत्री अमित शाह और सुकांता मजूमदार की मुलाकात के दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी केंद्रीय गृह मंत्री के आवास पर पहुंचे थे। वहीं देखने को मिला कि अमित शाह के आवास से बाहर आकर सुकांता मजूमदार ने यह कहा कि उन्होंने अमित शाह को पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में हुई अशांति की सारी जानकारी दी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी हर बात को प्रमुखता से सुना। अगले महीने यानी कि अगस्त में शाह एक बार फिर से बंगाल आएंगे। साथ ही सुकांता मजूमदार ने कहा कि सार्वजनिक बैठक के साथ साथ एक संगठनात्मक बैठक भी होगी और एक सार्वजनिक रैली भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की जाएगी और वो लोगों को इस दौरान संबोधित करेंगे। बता दें, इस दौरान सुकांता मजूमदार ने यह भी कहा कि टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं की खरीद फरोख्त की कोशिश भी कर रही है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान
दौरान हुई हिंसा को लेकर टीएमसी की जमकर आलोचना कर दी। बता दें कि माणिक शाह ने राज्य सरकार को नसीहत देते हुए ये कह दिया कि पहले सीखें कि लोकतंत्र क्या है और कैसे स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाता है। आपको बता दें कि सीएम माणिक शाह ने इस दौरान अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को टीएमसी समर्थकों तक पहुंचने और उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बारे में बताने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के घर जाएं और उन्हें पश्चिम बंगाल में हुई दुखद घटनाओं से अवगत कराएं। साथ ही देखने को मिला कि सीएम शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान लगभग 18 लोगों की जान चली गई। टीएमसी के नेताओं को त्रिपुरा में लोकतंत्र के वास्तविक सार को समझने के लिए यहां आना चाहिए। साथ ही सीएम शाह ने कहा कि हम गुंडागर्दी का सहारा लिए बिना शांतिपूर्ण चुनाव कराने में विश्वास रखते हैं। शाह ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी निंदा की है। वहीं माणिक शाह ने टीएमसी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में हिंसा का इतिहास आम लोगों को निशाना बनाने से आगे तक फैल चुका है। इस हिंसा में उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। हमने अतीत में मानव जीवन के प्रति उनकी उपेक्षा देखी है, जब उन्होंने निर्दोषों और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को यह सीखने के लिए त्रिपुरा आना चाहिए कि चुनाव कैसे शांतिपूर्ण तरीके से कराए जा सकते हैं। साथ ही शाह ने राज्य के 2023 विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि त्रिपुरा ने बिना किसी हिंसा और बाधा के चुनाव कर एक मिसाल कायम की है। वहीं दूसरी ओर देखने को मिला कि टीएमसी ने पंचायत चुनावों में हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणियों को अनुचित और असंवेदनशील करार दिया है। बता दें, दरअसल टीएमसी ने अमित शाह से हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति बहाली के प्रयासों में उनके मंत्रालय की भूमिका के बारे में सवाल पूछते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करते हुए ये कहा कि इतनी हिंसा के बावजूद भी बीजेपी ने काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इस बात को लेकर के टीएमसी बौखला गई है। और टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन ने यह कहा कि हिंसा में मारे गए परिवारों के प्रति संवेदना दिखाने के बजाय बीजेपी के नेता वोट प्रतिशत पर खुश हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया, लेकिन यहां पर पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर के कोई भी जिक्र नहीं किया है। जाहिर तौर पर देखने को मिला है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चाहे विधानसभा के चुनाव हो या पंचायत चुनाव के इतिहास रहा हो, वहां पर हिंसा का एक लंबा रिकॉर्ड रहा है। हर बार हर चुनावों में ये हिंसा देखने को मिलती है और इसको लेकर के कई बार ये अपील की गई है कि जो चुनाव होते हैं इसमें केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी चाहिए। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस मसले को लेकर के जब सुनवाई की थी तो उन्होंने सीधे तौर पर ममता सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा था कि जब राज्य में इतनी ज्यादा हिंसा हो रही है तो आखिर पंचायत चुनाव क्यों करवाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि इससे बढ़िया है कि आप चुनाव ही ना करवाएं। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया और साथ ही ममता सरकार के शासन की भी निंदा की थी कि एक कैसी सरकार है जो अपने नागरिकों को सुरक्षित नहीं कर पा रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।